हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आरती कुशवाहा लेकर आई हूँ आपके लिए आज एक और बहुत ही मोटिवेशन भरी वीडियो, जिसमें मैं बताऊँगी कि कैसे मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, क्या मेरा संघर्ष रहा है, कैसे मैं बिजनेस वुमेन के साथ साथ एक सफल यूट्यूबर बनी हूँ। तो इसी टॉपिक पर आज बात करेंगे और आज हम अपने जीवन की कुछ ऐसी सच्चाई बताएंगे, ऐसे क्षण, ऐसे पल बताएंगे जिनको मैंने फेस किया है और यहाँ तक पहुँचे हैं। तो देखिए, यहाँ हमारी शॉप पर आप देख सकते हो इतना सारा काम रखा है जिसे हमें करना है। तो फ्रेंड, बस वही आज की वीडियो में आपको हम दिखाएंगे कि जब हम कुछ करते हैं तो हमारे पास पैसा, काम सब कुछ आता है। तो कैसे आता है ये सब, कैसे मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, क्योंकि ऐसा तो है नहीं है कि अचानक मैं यहाँ पहुँच गई होंगी, यहाँ अचानक ही मेरा जो है बुटीक वगैरह इतना बड़ा हो गया होगा। तो बस वही सभी चीज़ें बताएंगे और यहाँ काफ़ी सारा काम है जो मैंने कुछ कर दिया है, कुछ अभी करना बाकी है। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। आज की वीडियो में हम आपको ऐसी ऐसी बातें बताएंगे जिनको आप सुन के और कहीं ना कहीं आपको भी लगेगा कि हाँ, मुझे भी अपने पैरों पर खड़ा होना है। और जब अपने पैरों पर आप खड़े हो जाते हो, जब आप सफल बिजनेस वुमेन बन जाते हो, तो बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत ही हमें अंदर से एक फीलिंग जो होती है ना, वो बहुत ही अलग होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, इधर मैं ब्लाउज़ सिलते सिलते आप लोगों से बातें करूंगी और इधर मेरे ये वो ब्लाउज हैं जो मुझे 3 ब्लाउज ऑर्डर में आए थे। अभी मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया है कि मुझे 3 ब्लाउज का ऑर्डर आया था, उन्हीं को हम पूरा कर रहे हैं। और काफ़ी हैवी साइज़ के ब्लाउज हैं और उनका ये आखिरी ब्लाउज है। देखिए, एक ब्लाउज ये है और इनको हमने डोरी पाइपिंग के साथ बनाया है, तो बहुत ही प्यारा लुक आता है। और ये देखिए, लटकन भी बहुत सुंदर बनाए हैं। अभी मैं आपको लास्ट में लटकन भी बनाकर बताऊंगी। सो प्लीज़ फ्रेंड, वीडियो को पूरा देखना और बताऊंगी कि कैसे मैं एक सफल वुमेन बनी हूँ, यानी सफल बिजनेस में वुमेन बनी हूँ। और कैसे मेरा जो है बुटीक ओपन हुआ, कैसे मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, ठीक है। और साथ ही मैं कैसे मैं एक यूट्यूब पर एक सफल यूट्यूबर भी बन गई हूँ, ठीक है। तो बहुत ही मोटिवेशन भरी वीडियो है और बहुत ही अच्छी वीडियो है, इसलिए आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा और वीडियो को स्किप मत करिएगा। आज की वीडियो में आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, ज़िंदगी के जो सार हैं वो मिलेंगे, ठीक है। ज़िंदगी कैसी होती है, कैसा हमारा स्ट्रगल रहा है, कैसे हर इंसान को आगे बढ़ना चाहिए, इसी सब चीज़ों पर बात करेंगे। तो देखिए, ये हमारा आखिरी ब्लाउज है उनका और इसके बाद उनके 2 ब्लाउज और आ चुके हैं इन 3 ब्लाउज के बाद, तो वो भी बनाएंगे। तो देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि मैं यहाँ तक कैसे पहुँची। तो देखो, सबसे पहले तो जब हम बच्चे होते हैं, हमारी शादी होने के बाद ही पहले तो हम बच्चे ही होते हैं, तब हमें कोई भी जिम्मेवारी या फिर कोई भी हमें जीवन का जो है कुछ भी समझ नहीं आता है कि क्या जीवन है, क्या संघर्ष है, क्या पैसा है, कैसे कमाते हैं, कैसे उड़ाते हैं, कुछ भी इसके बारे में पता नहीं होता है। पर हमारा असली जीवन चक्र जो शुरू होता है वो शादी के बाद ही होता है और बच्चे होने के बाद ही होता है, ठीक है। तो मेरी शादी होने के बाद मुझे जीवन की ऐसी ऐसी सच्चाई सामने आई हैं जो कि एक बच्चे हैं, कोई भी किसी को पता ही नहीं होता है कि जीवन में हमें ये सब चीज़ें भी देखने को या सामना करने को पड़ सकता है। तो देखो, जैसे ही मेरी शादी हुई, शादी के बाद हमारे हस्बैंड और सास ससुर लोग खेतीबाड़ी किया करते थे, तो मैंने भी कुछ साल खेती की। पर बच्चे हो गए, बच्चों के साथ साथ खेती करना हमें संभव नहीं लगा, क्योंकि यदि खेती करते तो हम बच्चों को अच्छी परवरिश नहीं दे सकते थे। और बच्चों को यदि परवरिश देना है तो हमें खेती छोड़नी होती। तो हम लोगों ने डिसाइड किया, यानी मैंने और मेरे हस्बैंड जी ने, कि हम लोग खेती नहीं करेंगे। तो देखिए, खेती नहीं करेंगे तो करेंगे क्या, अब ये चीज़ सामने आ गई, जिसके लिए हस्बैंड जी ने बहुत मेहनत की, बहुत ही जो है काम ट्राई किए। और जब हम खेती का काम नहीं करते, यानी माँ बाप का जो है, सास ससुर का हाथ नहीं बटाते, तो देखिए, कोई भी हो, सभी को ये होता है कि जब हम करते हैं तो वो हमारा साथ देते हैं और जब हम उनका काम नहीं करते तो वो हमारा साथ नहीं देते। तो उन्होंने भी उस हिसाब से फिर साथ देना बंद कर दिया। तो फिर हम लोगों ने अपना देखा, तो हस्बैंड ने काफ़ी चीज़ें ट्राई की और धीरे धीरे उन्होंने, मतलब ये है कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ है। हाँ, ये ज़रूरतों के हिसाब से पैसा उतना नहीं रहा है, पर देखो, जीवन है, संघर्ष है, संघर्ष के साथ ही ज़िंदगी जी जाती है। तो जैसा भी समय रहा, हम दोनों ने मिलकर काटा है, सुख दुख, अमीरी गरीबी सब देखी है इस छोटे से जीवन में।
ठीक है। तो एक टाइम ऐसा था कि हम दोनों लोग बैठकर ये सोचते थे कि काश 100 रुपये डेली का हमें कोई चीज़ से इनकम होने लगे तो हम लोग अपना गुजारा जो है अच्छे से चला लेंगे। 100 रुपये डेली का मतलब 3000 रुपये भी हम लोग एक टाइम पर नहीं कमा सकते थे, ठीक है। वो भी दोनों लोग, दोनों क्या, मैं तो कुछ करती नहीं थी, बच्चे छोटे छोटे थे, 2 बच्चे थे, ठीक है। तो इतना संघर्ष मतलब करते करते हम लोगों ने फिर हस्बैंड का चालू रहा संघर्ष करना, और मेरा संघर्ष मेरे बच्चों में फंस गया। मैं बच्चे ही पाल सकती थी उस टाइम पर, कुछ नहीं कर सकती थी। तो मेरे जैसे तैसे 2 बच्चे हुए। 2 बच्चे होने के बाद मेरा एक बेटा जो है नहीं रहा मेरे पास। उसके बाद फिर मुझे तीसरी डिलीवरी मजबूरी थी कि करनी पड़ी। तो तीसरी डिलीवरी जो मेरी हुई, जो मेरा बड़ा वाला बेटा आप लोग देखते हो, ठीक है। तो मेरा वो वाला बेटा जब पेट में था तो मैंने मतलब बहुत कुछ ट्राई किया। मैंने खेत में बकरियां भी पलवाई, मतलब पाली। हस्बैंड से लड़ लड़ के बोला, वो मना करते रहे। बच्चा मेरा एक पेट में था और बेटी मेरी छोटी थी। और तो उसके बाद भी मैंने खेतों में जाना चालू किया, बकरियां पाली, कुछ महीने रखी, उसके बाद बेच दी। तो देखो उससे भी कुछ ना कुछ मिला। तो संघर्ष हमेशा चालू रहा और संघर्ष के साथ साथ ही ज़िंदगी जी जाती है। ये चीज़ मैंने बहुत अच्छे से नोटिस की, महसूस की और झेली है, करी है। और फिर उसके बाद बकरियां बेच दी। बेचने के बाद फिर मैं खाली हो गई। हस्बैंड जी को परेशान देखकर मुझे भी कहीं ना कहीं लग रहा था कि मैं भी कुछ ना कुछ करूं। और मेरा एक जो होता है ना कि किसी को किसी चीज़ की जब महिला प्रेग्नेंट होती है तो मुझे लगता है ऐसा कि हर लेडीज़ को कोई ना कोई चीज़ और ऐसे लगता है कि उसे ये चाहिए, उसे वो चाहिए। किसी को खाने की लत लगती है, इच्छा होती है, किसी को किसी काम करने की होती है, किसी को सीखने को होती है। अधिकांश महिलाओं को खाने के लिए मन करता है कि मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना है, ठीक है। और ये बात अक्सर होती है। पर मेरे साथ खाने पीने का तो कम हुआ, पर मेरे साथ ही इतना ज़्यादा हुआ कि मुझे कुछ करना है। और करने में मुझे सबसे अच्छा ऑप्शन सिलाई लगा, क्योंकि बचपन से शायद मेरी रुचि ही थी, मुझे लगन ही थी, क्योंकि मेरी इच्छा रहती थी। जब मैं छोटी थी तो मैं छोटे छोटे खेल खिलौनों से जब खेलती थी तो हाथ से कपड़े बना लिया करती थी अपने डॉल वगैरह को। तो बस जब बेटा पेट में था तो मुझे सिलाई का ऐसा जुनून चढ़ा, ऐसी आग लगी कि मैंने आप लोगों को कई वीडियो में बताया है कि मैं प्रेग्नेंट होने के बाद, वो भी लास्ट टाइम जब चलता है उस टाइम, मैंने सिलाई की इतनी ज़िद की कि लास्ट वाले मंथ में मैं मात्र 15 दिन सिलाई सीखने गई। और वहाँ पर बैठ नहीं पाते थे और पैदल पैदल जाना पड़ता था। और जून का महीना था, ठीक है। तो आप समझ ही सकते हो जून के महीने में कितनी तेज़ धूप होती है। 11 बजे हम जाते थे और 1 बजे हम आते थे। 1 से 2 घंटे सीखते थे। तो वहाँ 1-2 घंटा मुझे बैठकर काटना मुश्किल होने लगा था। तो हम मुश्किल से 16-17 दिन गए, उसमें भी 1-2 दिन गैप हो गया। तो कुल मिलाकर हमने 15 दिन सिलाई सीखी थी। उसमें भी बहुत कुछ खास नहीं सीखा था। पर हाँ, एक जो होता है ना लगन एक ऐसी चीज़ होती है, एक जुनून, एक लगन एक ऐसी चीज़ होती है कि यदि आप ठान लो तो कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी असंभव नहीं है। तो बस मेरा जो है सीखना, मेरा काम करना चालू रहा। मैंने कभी ना मैं थकी, ना रुकी, ना हारी, और करती रही। करते करते मैं ना बच्चे पालती रही अपने, ठीक है। मेरा वो वाला बेटा होने के बाद एक बेटा और हुआ, तो 3 बच्चे टोटल में पालते पालते सिलाई सीखती रही और घर में भी करती रही। घर में करते करते मुझे काफ़ी दिन हो गया था, करीब मैंने 5 से 6 साल घर में सिलाई की। और उसके बाद जैसे ही बच्चे बड़े हो गए तो बच्चे मेरे तीनों स्कूल जाने लगे, तो फिर मुझे लगा कि कहीं रेंट पे दुकान दिलवा दो, मुझे शॉप खोलना है। मतलब घर में उतना काम नहीं आता था, क्योंकि घर हमारा थोड़ा सा अंदर था और मुझे खाली बैठना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। तो 1-2 जगह मैंने कोशिश की रेंट पे लेने की, मोहल्ले में ही थोड़ा सा बाहर जहाँ मेरी शॉप है उसी वाले मतलब रोड पर, घर के पास ही। और क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं जा सकते थे, बच्चे स्कूल से आते हैं तो उनको भी घर पे खाना खिलाना पिलाना सब देखना पड़ता था।
पर मुझे कहीं भी दुकान नहीं मिली रेंट पे, तो फिर मैं घर पे ही करती रही। और देखिए समय एक सा किसी इंसान का नहीं रहता है। फिर धीरे धीरे समय बदला, हस्बैंड जी की भी तरक्की होने लगी, वो भी अपना काम अच्छे से चलने लगा उनका, और वो भी एक सफल इंसान बन गए और उन्होंने मेरी पूरी ज़रूरतें पूरी की। ठीक है, पर मेरा जो काम करने का एक लगन है, एक काम करने का हुनर है, कभी भी नहीं ख़त्म हुआ। कितना भी हस्बैंड जी ने अच्छा खासा, मतलब एक वही है कि जो होती हैं एक हस्बैंड की ज़िम्मेवारियाँ, कि छत देना अपने बीवी बच्चों के लिए, एक ज़रूरतें पूरी करना, तो हर एक ज़रूरत पूरी की। ठीक है, भगवान जी की कृपा से वो सक्सेस हुए। कभी हम दोनों लोग बैठकर 100 रुपए के लिए मोहताज हुआ करते थे, पर भगवान जी की ऐसी कृपा हुई धीरे धीरे कि हमारे हस्बैंड जी का भी अच्छा काम चल पड़ा, उनको भी सफलता मिली, सक्सेस मिली, और उन्होंने मेरी सारी ज़रूरतें, यानी सारी मेरी ज़रूरत, उनकी ज़रूरत एक ही होती है, तो उन्होंने पूरी ज़रूरतें, घर मकान हर चीज़ पूरा किया। पर उसके साथ साथ मेरा काम या फिर मेरा जो स्ट्रगल है या मेरी जो काम करने की चाह है, वो कभी ख़त्म नहीं होगी, और शायद मैं जब तक रहूँगी तब तक ख़त्म नहीं होगी। क्योंकि यदि मैं कुछ नहीं करूँगी तो मैं, मतलब मुझे बिल्कुल एक वही है कि अच्छा ही नहीं लगता। तो जब तक मेरे हाथ पैर चलेंगे, मेरी आँखें मेरा साथ देंगी, मैं हमेशा काम करती रहूँगी। ठीक है, तो ये चीज़ मेरे हस्बैंड भी बहुत अच्छे से जानने लगे हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत कोशिश की थी, मुझे ना सिलाई सीखने के लिए मना किया था और ना ही मेरा सपोर्ट किया था। शुरुआत में उनको लगता था ऐसे बोलने से कुछ नहीं होता है, पर जब उन्होंने मुझे देखा कि हाँ, मेरे अंदर कितना जोश है, कितना जुनून है, तो मैंने मनाया और उनको कर दिखाया। तो देखिए, एक चीज़ होती है बोलना कि मुझे ये करना है, ये सब कोई सोचता है और बोलता भी है, पर हमें किस तरीके से करके दिखाना है, थोड़ा-सा इंसान को करके दिखाना होता है। सामने वाले को दिखना चाहिए कि हाँ, आपके अंदर कोई है, एक लगन, एक आग, एक टैलेंट, एक जुनून है आपके अंदर, तो सामने वाला भी मजबूर होकर आपको एक होता है ना कि बोल देता है कि चलो ठीक है। भले ही उसे आपके पैसे की, आपकी उसकी ज़रूरत नहीं है, पर होता है। तो ऐसा नहीं है, एक समय था कि हम एक-एक पैसे के लिए मजबूर थे, लाचार थे हम और हमारे, मतलब हम दोनों, हम लोगों का ये है कि कुछ भी रहा हो, पर ये नहीं रहा है कि एक दूसरे को ना सपोर्ट किया है, ना समझा है। तो उन्होंने मुझे हमेशा समझा और मैंने भी उन्हें हमेशा समझा। तो ऐसे ही हमारा जीवन चलता रहा, और आज जो मैं हूँ, आप लोगों के सामने हूँ। तो फिर मैंने धीरे धीरे अपना बुटीक ओपन किया और साथ ही में यूट्यूब चैनल भी बनाया। ठीक है, और यूट्यूब चैनल बनाने के बाद मैं उठते गिरते और डिमोटिवेट होते हुए जैसे भी करके मैं आज यहाँ तक पहुँची। और आज आप लोग देख सकते हो कि आज मैं खुद आप लोगों को कोशिश मोटिवेट करने की करती हूँ, और मेरी बहुत सारी बहनें जो हैं बहुत अच्छे से मोटिवेट होती हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है। मेरी एक जडेजा सिस्टर हैं, गीता सिस्टर हैं, और भी बहुत सारी सिस्टर हैं जो मुझसे सीखती हैं। और कुछ बहनें क्या, मेरी एक जडेजा सिस्टर हैं, वो तो सीधा मुझे अपना गुरु ही मानती हैं। तो बहुत खुशी होती है कि जब हम कुछ करते हैं और लोग हमें उस चीज़ को पसंद करते हैं, तो देखिए, हमें कुछ करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बस हमें कोई गलत काम नहीं करना है, बाकी आपको कुछ ना कुछ करना चाहिए। आपके पास कितना भी पैसा हो, कितना भी कुछ भी हो, पर स्ट्रगल करना आपको चालू रखना है। यही असली जीवन की सच्चाई है और यही जीवन है। यदि आप रुक गए तो ये समझो कि आप रुक गए। जीवन है, जैसे जीवन चलता है वैसे ही आपको काम करना है, स्ट्रगल करना है, आगे बढ़ना है। यही असली जीवन है और जीवन की सच्चाई है। तो ऐसे ही हम धीरे धीरे आगे बढ़े और आज आप लोगों के साथ हैं, सामने हैं, और आप लोगों के प्यार सपोर्ट से हमारा जो चैनल है मोनेटाइज हो गया है और हम एक सफल यूट्यूबर भी बन गए हैं। क्योंकि जब तक हम एक सफल यूट्यूबर नहीं बनते हैं, जब तक हमारा जो है पेमेंट नहीं आता है या फिर हमारा जो एड्रेस वगैरह है वेरिफिकेशन नहीं होता है, तो देखिए, हमारा आप लोगों का ऐसा ही प्यार सपोर्ट रहा तो बहुत जल्द फर्स्ट पेमेंट भी आएगा। हालांकि अभी मेरा फर्स्ट पेमेंट नहीं आया है, पर उम्मीद है कि आप लोगों के प्यार सपोर्ट से वो भी जल्दी आएगा। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और लटकन कैसे लगे हमारे वो भी बताइएगा। देखिए, बिल्कुल सिंपल ही लटकन है, बट थोड़ा सा मैंने यूनिक तरीके से उनको लगाया है, तो वो तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। और देखिए, इसमें हमने
की है पिंक कलर की पाइपिंग, क्योंकि इसमें प्रिंट जो है पिंक कलर का है और डोरी पाइपिंग के साथ हमने इन ब्लाउजों को बनाया है। और इस वाले में हमने की है गोल्डन कलर की डोरी पाइपिंग, क्योंकि इसमें गोल्डन कलर का जो है इसमें प्रिंट है। तो इसी तरीके से हम काम करते हैं तो हमारे पास कभी भी काम की कमी नहीं रहती है। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट